जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मैं मंथन शांडिल्य आपके अपने चैनल एमएस धार्मिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ नया रोचक तथ्य विषय आप लोगों के सामने उपस्थित करने जा रहे हैं। विषय है दशहरा पर्व क्यों मनाया जाता है और शास्त्रों में कहां वर्णन है। तो दो जगह शास्त्रों में वर्णन आता है। एक तो रामायण काल के समय जब राम जी ने रावण का वध किया, इसीलिए हम रावण का पुतला जलाते हैं। असत्य पर सत्य की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई, इस कारण से हम दशहरा पर्व तो मनाते हैं उस दिन। परंतु शस्त्रों का पूजन क्यों किया जाता है? उसके दूसरे दिन समीपत्र को, जो स्वर्ण पत्र कहते हैं, उसको क्यों बांटा जाता है? तो उसका कारण तो यह है कि जिस समय भगवान श्री राम वध के लिए निकल रहे थे, तब उस वृक्ष ने, जहां उनका निवास स्थान था, भगवान श्री राम जहां निवास कर रहे थे, नवमी के दिन उन्होंने जब पूजन किया, तो पूजन के समय एक वृक्ष था समीपत्र का, जो हम समीपत्र, जो दूसरे दिन स्वर्ण पत्र जिसको बांटते हैं, उस वृक्ष के द्वारा भविष्यवाणी हुई कि आज के दिन आपकी विजय होगी, और ऐसे उस वृक्ष के द्वारा आकाशवाणी हुई। एक तो यह कारण है। और उसी वृक्ष का वर्णन महाभारत काल में आता है। हम लोग सब जानते हैं कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ, जब अज्ञातवास हुआ तो उस समय की घटना है, उस समय की कथा आती है कि जब गौ का वध ज्यादा हो गया, गौ पर अत्याचार बढ़ गया, गौ माता पर, तब अर्जुन ने अपने शस्त्रों को, अपने हथियारों को जहां छुपा कर रखा था, वह वृक्ष भी स्वर्ण पत्र का ही, समीपत्र का ही वृक्ष था। उस वृक्ष का पूजन करते हैं अर्जुन, और पूजन के उपरांत वहां से शस्त्र निकालते हैं, और जो आताताई लोग थे, गौ का जो अत्याचार कर रहे थे गौ पर, उनका वध करते हैं। तो इसीलिए उस दिन, दशमी के दिन, दशहरे के दिन, शस्त्रों का पूजन किया जाता है। इसी कारण से दशहरा पर्व एक विशेष पर्व के रूप में उभर कर आता है, क्योंकि उस दिन भगवान श्री राम ने भी अधर्म पर विजय प्राप्त की थी, और महाभारत काल में अर्जुन ने भी अधर्मी आताताइयों पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए उस पर्व को विशेष पर्व के रूप में मनाते हैं, हर्षोल्लास के रूप में मनाते हैं। तो मित्रों, इसी तरह से कुछ और भी तथ्य हैं इसके, जैसे बीड़ा, हम पान का बीड़ा जो खाते हैं, उसके बारे में भी वृत्तांत आता है। कई किंवदंतियां हैं, कई लोक ग्रंथों में आती है कि जो भगवान श्री राम ने अधर्म को, आताताइयों को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया था, 14 वर्ष पूरे वनवास काल में उनने केवल आताताइयों को ही मारा। बहुत से आपने कथा में सुनते हैं रामायण में कि इस राक्षस को मारा, उस राक्षस को मारा। जो उनने बीड़ा उठाया था, उसी बीड़े को हम ग्रहण करके यह सोचते हैं कि, तो इसीलिए ग्रहण करते हैं कि जो हमारा शरीर है, पंच भौतिक रूपी शरीर जो है, पंच तत्व से मिलित जो शरीर है, इसमें अधर्म हम बहुत करते हैं, पाप बहुत करते हैं, हमारा मन बहुत अशुद्ध हो जाता है। उस बीड़े को ग्रहण करने का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर से जितने भी अकारण जो हमसे पाप हो जाते हैं, अथवा हमसे जितने भी अकर्म, दुष्कर्म इत्यादि होते हैं, उनका सबका नाश हो सके, इसीलिए उस बीड़े को भी ग्रहण करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी को दशहरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला वीडियो अब आपको दिवाली पर्व के ऊपर हम बताएंगे कि धनतेरस क्यों मनाते हैं, रूप चौदस क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं। तो उस विषय को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।